नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक राय में। काला धन एक ऐसा इशू जो विपक्ष के लिए एक मुद्दा है, वहीं सत्ता पक्ष के लिए एक सबब। आइए बात करते हैं काले धन के इसी मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट, अपने सहयोगियों से। काले धन का मुद्दा क्या सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है? 627 नामों के आने के बाद भी अभी काले धन का कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया है। बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, अपने सहयोगियों से। सबसे पहले एडविन जी के पास चल रहा हूं, एडविन जी से जानकारी लेते हैं। एडविन जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले आप बताइए, जो काले धन का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने दावा किया कि ये धन वापस आ जाएगा 100 दिनों में, और अभी तक ये मामला उलझता जा रहा है। आशा की किरण बंध गई है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। आशा की जा रही है कि जल्द ही काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये पचड़ों में फंसता दिखाई दे रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्षय, बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया है कि काले धन को लेकर। सबसे पहले बात शुरू करनी पड़ेगी कि आखिर शुरुआत इसकी हुई कहाँ से। ये 89 के आसपास तकरीबन बोफोर्स जो तोप घोटाला हुआ था, उसके बाद ही निकल कर सामने आया, और तत्कालीन जो मुख्य पीएम थे देश के, चंद्रशेखर, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हम ये जो ब्लैक मनी है इसको वापस यहाँ पर लेके आएंगे। लेकिन वो भी आज तक जस का तस पड़ा हुआ है। आज तक भी उस पैसे की एक भी कौड़ी भारत नहीं ला जा सकी है। और वहीं अब एक बार फिर मोदी सरकार ने उसको कैच कराया कि हम जो विदेशों में जमा पैसा है इसको वापस इंडिया लेकर आएंगे और सब लोगों को बांटेंगे, जो भी उन्होंने सपने दिखाए। लेकिन ये उतना आसान नहीं है कि आप बोल दें और वो सब हो जाए। 100 दिनों के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने समय दिया था कि 100 दिनों में हम पैसे को वापस ले आएंगे और तमाम जो गतिविधि है उसको हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे और पैसा वापस देश में आ जाएगा। लेकिन देखिए कितना समय इस बीच हो चुका है, क्या वास्तव में पैसे का लाने की बात हुई है? 627 नाम जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया कि भाई ये 627 लोग हैं, इन्होंने स्विस बैंक में पैसा जमा किया है। तो क्या यही लोग हैं, या कितना पैसा जमा किया है, किस तरीके से किया है, क्या वो चोरी है, क्या वो उनका अपना पैसा है? ये इस पर अभी भी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। जी अमन जी, एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक उसमें ज्यादातर नाम एनआरआईज के हैं, जो कि भारतीय जो लिहाज से है वो उस कानूनी दायरे से बाहर आते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेन बात मैं अगर बात करूं तो ये सियासी मामले की, कि सियासत में कुछ दिनों पहले बीजेपी विपक्ष में थी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो इस कांग्रेस सरकार को घेरती थी कि भाई आप ब्लैक मनी पर क्यों खुल के बात नहीं कर रहे हैं, आप क्यों लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। वहीं जब बीजेपी रूल कर रही है अब, तो कांग्रेस इसको मुद्दा बना रहा है। कहने का मतलब ये कि ये एक तरीके से फुटबॉल का गेम हो गया है, कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में। लेकिन जो एक नतीजा आना चाहिए वो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आ पा रहा है, जो न सिर्फ दुखद है बल्कि हास्यास्पद भी है कि आप लोगों से वादा तो करते हैं कि भाई हम 100 दिन के अंदर काले धन को अपने देश में ले आएंगे, लेकिन उस पर जब आप रूल करते हो, आप पावर में आते हो, तो पता लगता है कि बहुत सारी आप कंडीशन गिनवाना शुरू कर देते हो कि भाई हमारे दो देशों के बीच का ये मामला है और बहुत सारी इसमें हमारी शर्तें, हमारे एक दूसरे संधियां जुड़ी हुई हैं, और इतना आसान नहीं कि हम पैसे को ला सकें। जब भाई आपको पहले से ही पता था कि इतनी सारी कंडीशन इस पर लगी हुई है, तो आप क्यों लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम 100 दिन के अंदर पैसे को ले आएंगे? अहम बात यह है अक्षय जी, 627 नाम आ गए, ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी बातों कहता रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज है कि 627 नाम हमारे निकल कर सामने आए। लेकिन क्या ये जो नाम निकल कर सामने आए हैं, क्या पैसा वापस भारत आएगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज भी हमारे सामने ये खड़ा हुआ है अक्षय जी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अमन जी ने बताया कि 627 नाम आने के बाद भी क्या काला धन भारत में वापस आ पाएगा? इसी बात पे आगे चर्चा करते हैं कीर्ति जी से। कीर्ति जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा अमन जी ने अभी बताया, काले धन के मामले में एक विस्तार से जानकारी दी, आपकी नज़र में ये मामला क्या है? क्या इस मामले का समाधान सुलझता हुआ आपको नजर आ रहा है? अब तक तो नहीं आ रहा है अक्षय जी। अभी प्रधानमंत्री ने पिछले रविवार को रेडियो के जरिए ये प्रसारित किया। जी, मन की बात कार्यक्रम था, बात थी, उसमें संदेश दिया। और मन की बात से आप समझ सकते हैं कि रेडियो के जरिए सारे भारतीय जुड़े होंगे, क्योंकि पहले रेडियो ही रहा था साधन। तो इस चीज़ से उन्होंने काफ़ी देश वालों को संदेश ये दिया कि स्विस बैंक में जितना भी पैसा है, एक एक पैसा हिंदुस्तान में वापस लाया जाएगा। मगर वो किस तरह से आएगा उसके ऊपर में बड़ी त्रुटियां लग रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है पैसे को लाना। स्विट्जरलैंड जो एक स्वर्ग माना जाता है पृथ्वी पे, और वो पैसा वहाँ पर स्विस बैंक के बैंकों में है। और जिस वक्त ये वहाँ पे
इकट्ठा किया गया है, किस तरीके से करा गया है, उसमें क्या पैक्ट साइन हुए हैं, क्या चीज़ है। स्विस बैंक का तो कहना ये भी है कि आप किसी भी पैक्ट के जरिए किसी का नाम आप इस तरह से घोषित नहीं कर सकते। कीर्ति जी, इसमें मजे की बात एक और है कि जो ये पैसा है, जो भारतीय पैसा है, ये कहीं ना कहीं उन देशों की अर्थव्यवस्था को भी संभाल रहा है। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में भारतीय पैसा जमा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसे संभाल रहा है। तो क्यों दूसरा देश ऐसा क्यों चाहेगा कि मेरे देश से बाहरी देश का पैसा वापस चला जाए? तो आप क्या मानेंगे इस मामले में? बिल्कुल, ये तो सही बात है भाई, पैसा तो सारा वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, इसके जरिए कुछ ना कुछ उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, और वो जो इंटरेस्ट ऑफ है एग्रीमेंट के अगेंस्ट में देखा जाए तो वो इंटरेस्ट की चोरी हो रही है एक तरह से, ठीक है ना। तो वो सारा पैसा उधर ही उधर हो रहा है इस्तेमाल, और वहीं के वहीं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। बाकी जो दूसरे देश है उनकी इकोनॉमी में कुछ नहीं है, उनकी इकोनॉमी उसी वजह से दबी हुई है। अब मोदी जी का तो ये भी कहना था कि ये जो पैसा आएगा ये किसी ना किसी रोजगार या ऐसी किसी उसमें लगाया जाएगा, इससे हर एक भारतीय को कम से कम उसकी सुविधा होगी, उससे उस रोजगार मिलेगा, वो पैसा भी वहीं से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई उस बैंकों से हैं, और ये सारा जो पैसा है ये किसी आम आदमियों का नहीं है, ये बड़े बड़े रसूखदार लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, और उसमें हो सकते हैं मंत्री भी हो सकते हैं। और ये नहीं है कि पैसा एक दिन में इकट्ठा हुआ है, कई सालों में पैसा इकट्ठा हुआ है, और उसमें अब बीच में कुछ कांग्रेस के लोग भी उसमें घेरे में आ रहे हैं। और जबकि मुझे तो ये लगता है कि जिस वक्त कांग्रेस सरकार ने 20 साल से इस देश को चलाया है, सारा ये जो पैसा है उसी वक्त में ही स्विस बैंकों में गया है। जी कीर्ति जी, एक चीज और मैं आपको ध्यान आपका दिला दूं, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी का है, इसमें बहुत सारे दल इन्वॉल्व हैं। मैं ये मानूं कि कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नाम हो सकते हैं, हालांकि नामों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, और अन्य दल भी हैं जिनके नाम है, और दलों के अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियों के नाम हैं जो इस काले धन की लिस्ट में आते हैं। तो सिर्फ एक पार्टी से ये पैसा नहीं गया हुआ है, बहुत सारे उद्योगपतियों का भी पैसा है। बिल्कुल, सारे लोगों का पैसा ही है, इसमें बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग के भी हो सकते हैं, रसूखदार भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के भी लोग हो सकते हैं। तो ये तो है, कई कई बड़े लोगों का ही पैसा है, और ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं। 100 दिन में पैसे लाना इतना आसान नहीं है। आप किसी के अकाउंट से पैसे निकलवा के दिखा दीजिए, बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी संधियां होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से सरकार को तय करना होता है कि पैसा किस ढंग से वापस आएगा, और ये इतना आसान नहीं है, ये कीर्ति जी का मानना है। आगे चलते हैं, युवाओं को भी बहुत आशाएं हैं काले धन को लेके। काले धन के मामले में मैं अपनी सहयोगी चीनू के पास चलता हूं, और चीनू जी, आपका क्या मानना है इस मामले में? जो काला धन लाने के लुभावने वादे किए गए सरकार बनने से पहले, और वो अभी एक खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऐसा कहना अभी ज़्यादा वाजिब नहीं होगा क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि उन 627 नामों में कोई इतने ज़्यादा ऐसे नाम नहीं है जिनसे बहुत ज़्यादा आशाएं थी कि इनके पास। जी, पॉलिटिशियंस, आपका क्या मानना है? जी अक्षय जी, इसी बारे में मैं आपसे अभी बात करना चाह रही थी कि ये महज सियासी मुद्दा ज्यादा बन गया है, लोगों के हित का कम और सियासी मुद्दा बन गया है। कुल मिला के विपक्ष सरकार को घेर रही है, और जब सरकार विपक्ष में थी तो उस समय की सरकार को घेर रही थी। तो बात केवल ये है कि ये जो मोदी सरकार ने वायदे किए थे सत्ता में आने से पहले कि हम धन वापस ले आएंगे, तो 100 दिन मेरे ख्याल से बीत चुके हैं और अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। 627 नाम आए हैं, वो नाम ऐसे हैं जो केवल लोग और संस्थाओं के हैं, ना कि राजनेताओं के। और दूसरी चीज ये आपने बात की युवाओं को आजकल इन चीजों की पूरी समझ है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सारी चीजें देखते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। तो जहां तक बात की जाए, मोदी जी ने अभी अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम काला धन लाएंगे जिससे देश के गरीबों का भला होगा, तो इस तरह के लुभावने वादे उन्होंने पहले भी किए थे। तो आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई धन वापस आता है, या फिर केवल वही बातें घूम फिर के एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगाना और चीजें सिर्फ वहीं पे आके रह जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती
करती हूँ कि सरकार ने जो ये अभी मैंने हाल ही में पढ़ा था कि सूत्रों के अनुसार ही मैं बताना चाहूँगी, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि एक ईमेल आईडी जारी की जाएगी जिसमें नाम गुप्त रखे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी राय देना चाहता है तो वो सरकार को दे सकता है। तो देखा जाए तो ये पहल अच्छी है और अगर इससे कुछ होता है तो वाकई ये देश के लिए हित की बात होगी। जी चलिए, सरकार से उम्मीदें हैं युवाओं को। आगे चलते हैं, आगे दीक्षा के पास और दीक्षा से जानते हैं। दीक्षा, आप काले धन के मुद्दे पर क्या राय रखती हैं, क्या मानती हैं? जो इस तरह की चीजें हो रही हैं काले धन को लेके, उसमें आपका क्या मानना है कि क्या ये पैसा वापस आएगा अथवा नहीं? देखिए अक्षय जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली काफ़ी लंबी है, उसके हमें हर फैसला आने में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मोदी सरकार 100 दिनों में आपके हाथों में नामों की लिस्ट सौंप रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें संतोष रखना चाहिए। उन्होंने नामों की लिस्ट, न केवल नामों की लिस्ट सौंपी है हम लोगों को, बल्कि उनकी क्रॉस चेकिंग भी चल रही है। आज ही अखबार में ऐसी खबरें आई थी कि उनमें नामों की न केवल एक लिस्ट एक ही जरिए से सौंप दी गई है, बल्कि उसमें प्रॉपर क्रॉस चेक हुआ है और अभी भी काम जारी है, न केवल उन्हें छोड़ दिया गया है लाके। और जहाँ तक बात की राजनेताओं की, तो उसमें राजनेताओं के भी नाम इन्वॉल्व हैं। बस बात इतनी है कि चीज़ों को अभी इतना पब्लिक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब तक चीज़ों की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो जाती उन्हें सामने नहीं रखा जा रहा है। काला धन आए ही देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोग पुश्तों से वहाँ जमा करते आ रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पुश्तों से वहाँ बैंकों में अकाउंट बने हुए हैं और उनके पैसे काफ़ी समय से जमा हैं, इसलिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। काफ़ी अच्छी बात है अगर वो पैसा वापस आता है, जनता के हित के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है जो टैक्स चोरी करके वहाँ जमाया गया है। अगर वो आता है तो कहीं ना कहीं जनता के ही हित में होगा और हमारा ही भला होगा। जो गरीब आज तड़प रहा है, शायद कल को उसे राहत मिले। लेकिन दीक्षा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां वो पैसा जमा है वहां की सरकार भी कहीं ना कहीं भारतीय सरकार के लिए अड़ंगा पैदा कर रही है या वो पैसे को नहीं लाने देना चाहती है। तो इससे क्या सरकार निपट पाएगी? जी बिल्कुल अक्षय जी, ये चुनौती सरकार के लिए। अगर भाजपा को चुना गया है तो वो शायद किसी भरोसे के साथ चुना गया है। जो 10 साल में अभी कांग्रेस नहीं कर पाई, वो शायद इस बार भाजपा करके दिखाए और शायद मोदी जी पर जो जनता ने भरोसा जताया है वो शायद मुमकिन हो और लोगों के हाथों में वो पैसा है जिसके लिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बातों से काफ़ी लोगों में भावनाएं उत्पन्न कर दी हैं, काफ़ी उम्मीदें जगा दी हैं। तो अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो जनता में बेहद खुशी और एक लोकप्रियता भी फैलेगी मोदी जी के लिए। जनता के जताए हुए भरोसे पर मोहर लगाई दीक्षा ने। आगे चलते हैं अमन जी के पास। अमन जी से और इस मामले में विस्तार से जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। ऐसे कयास अगर वो हमें बताएं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। आप तो अमन जी वैसे भी इकोनॉमिक के जानकार हैं और काफ़ी नज़र रखते हैं ऐसी घटनाओं पे, तो क्या ऐसा होगा? क्या विदेशों से वो समझौता, वो संधि और वो सारी चीज़ें होंगी आने वाले समय में? हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि किस नज़रिए से, किस योजना के तहत वो पैसा वापस हमारे देश में लाया जा सकेगा? देखिए अक्षय जी, अभी दीक्षा ने एक बात कही कि 10 साल कांग्रेस ने राज किया और वो पैसा वापस नहीं लाया जा सका। इससे पहले मैं याद दिला दूं उनको कि बीजेपी 6 साल तक राज कर चुकी है, तब कितना पैसा वो लेगा वहां से। मामला ये नहीं है कि आप सरकार में हैं या नहीं, आपने उसके लिए कितना सक्षम तरीके से काम किया है, ये महत्वपूर्ण है। आज भी आप अगर देखें तो ये सियासी मुद्दा ही बना हुआ है। सिर्फ वही मामला है, ले देखें कि हम आपको सांप और नेबली की लड़ाई दिखाएंगे, हर बार यही हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आज तक ना तो किसी ने दिखाई है और ना शायद दिखाएगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये 2 देशों के बीच की संधि है, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी यही बात कही कुछ दिनों पहले कि ये इतना आसान नहीं है नाम बता देना एकदम, क्योंकि 2 देशों के बीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहीं जाकर इन्होंने नाम बताए, क्योंकि आपने ऐसे वादे किए थे तब जाकर। तो सिर्फ किसी को बारे में बोल देना या कोई बात को लेकर इशू उठा देना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सिर्फ हवाई सपने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप ठोस कदम क्या उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से ठोस कदम बीजेपी सरकार फिलहाल तो नहीं उठा पा रही है, और उठाने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये 2 देशों के बीच का मामला है और सिर्फ स्विट्जरलैंड का मामला नहीं है। बहुत सारे देश हैं
जहां पे भारतीय या इस तरह के और भी जो लोग हैं देशों के, उनका पैसा जमा है, जिसे हम लोग ब्लैक मनी या इस तरह के नामों से जानते हैं। और ये कितनी है ये भी तो हम नहीं जानते अभी तक, कि हमारे पास फैक्ट हो कि भाई इतनी है। बाबा रामदेव बोलते हैं 2 लाख करोड़ है, आडवाणी जी बोलते हैं 25 लाख करोड़ है। तो आखिर फैक्ट असली है क्या? पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा ना। अभी हम इससे बहुत कोसों दूर हैं, सिर्फ कयास है कि भाई हमारा पैसा इन देशों में जमा है, उन्हें हम वापस लेकर आए। तो किसका मतलब किया कि जमीनी स्तर पर हमारी जो तैयारी है वो अभी पुख्ता नहीं है। सबसे पहले हमें बहुत तैयारी बनानी पड़ेगी कि भाई अगर हम कोई भी चीज़ को लाने की बात करते हैं कि भाई हमारा चीज़ वहाँ पर रखी हुई है, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि भाई मेरी चीज़ आपके घर पर रखी हुई है, ये इस नाम की है, इतनी बड़ी है, इतना वो है, मुझे पता है तभी तो। एक सिर्फ उसके प्रति एक कल्पना है कि भाई इतना पैसा होगा, आ जाएगा तो ये हो जाएगा, आ जाएगा तो वो हो जाएगा। आएगा कैसे? महत्वपूर्ण सवाल तो यही है ना। सवाल यही है। आपने इलेक्शन में बोला कि हम 100 दिन के अंदर पैसा ले आएंगे, क्या पैसा आ सका? तो कहना मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सिंपल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है अक्षय जी, और इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। देशों के साथ जो मामला है हमारा, उसको एक विश्वास में लेना पड़ेगा कि आप हमारे साथ संधि कीजिए, पैसे के बारे में बताइए कि आपके कितना पैसा जमा है। और ये होने में अभी अक्षय जी बहुत टाइम लगेगा शायद, और ये इतना आसान मेरे ख्याल से तो नहीं लगता। ज़्यादा आसान नहीं है कह रहे हैं अमन जी। अभी भी उन्हें शंका है कि काले धन का मुद्दा इतनी आसानी से पास नहीं हो पाएगा, इतनी आसानी से वो कारगर नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, आगे लिए चलते हैं आपको कीर्ति जी के पास, और कीर्ति जी से जानेंगे कि वो क्या रखते हैं राय कि आने वाले दिनों में कितना आसान हो पाएगा इस काले धन को विदेशों से वापस लेके आना। कीर्ति जी, क्या अमन जी की बात से आप सहमत हैं? वो मान रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, आपका इस मामले में क्या मानना है? जैसे कि मोदी सरकार से एक उम्मीद जताई जा रही है कि निसंदेह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काला धन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए जी, मोदी जी ने जो नारा जीतने के लिए उठाया था आवाम से, वो था जी ब्लैक मनी, काला धन। हम एक एक पैसा हिंदुस्तान में वापस लाएंगे। इस दम पर मोदी जी लड़े थे और वो जीत भी गए, और वो आज प्रधानमंत्री बन भी गए। मगर अगर मैं आपको कहूं कि मोदी जी के कंधों पे अब ये बात बिल्कुल उनके निर्भर करती है कि अब पूरी निगाहें मोदी जी की 125 करोड़ आदमी जो है वो निगाहें उनकी तरफ लगाए हुए हैं कि काला धन का क्या होगा। और काला धन, मेरा जो मानना है कि ये बहुत मुश्किल कार्य है इसको लाना। जिस पैक्ट के जरिए ये पैसा जाता है तो इसका रूटिंग वैसे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। कई और देश है जहां पे भी काला धन जमा हुआ है। मॉरिशस जो एक, उसका भी एक बात बीच में आई थी कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट जो होता है हिंदुस्तान में वो रूट होके मॉरिशस से आता है, डबल रूटिंग सिस्टम से आता है, जिससे कि टैक्स बचाया जाए। तो जो भी पैसा आप किसी भी तरीके से कहीं जमा करा रहे हो उसका टैक्स आप नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ एक तरह से देखा जाए काला धन बन जाती है। तो आप बाहर के देशों में उनकी रेगुलेटरी जो सिस्टम्स हैं उसको फाइट करना, उसको तोड़ना या उस पैक्ट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उस धन को वापस लाना समय जरूर लगेगा। नाम भी घोषित हो गए हैं, 627 आदमी जो थे उनके लिस्ट आ गई है, मगर वो उसको आप बाहर करना, उजागर करना बड़ा मुश्किल काम है। वो एक सील्ड एनवलप में आई है, तो इस चीज़ में समय लगेगा। हम तो इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो समय आए और इसमें से कुछ आना शुरू हो। काला धन किस तरह से आना हो, एक कड़ी अगर मिल गई और पैसा अगर आने का शुरू हो सका तो शायद उम्मीद है कि हम काला धन को वापस ला सके। काला धन को वापस लाने के लिए ये थी हमारे एक्सपर्ट की प्रतिक्रियाएं। हमारे सहयोगियों ने आशा भी जताई कि काला धन निसंदेह वापस आ सकता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी बताया कि यह इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है कि एक झटके में काला पैसा वापस आ जाएगा। आज बेबाक राय में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। मुद्दा वही जो जुड़ा हो आपसे। नमस्कार।